दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड के पिछले वीडियो में हमने दोहा संख्या 108 तक की चर्चा की थी। हमने देखा कि शिव जी को प्रसन्न जानकर पार्वती जी उनके पास चली जाती हैं। शिव जी उन्हें अपने वाम भाग में बैठाते हैं, वामांग में बैठाते हैं। तब पार्वती जी अपने पूर्व जन्म की बात याद करके शिवजी से वही प्रश्न पूछती हैं जो संदेह उनके मन में था। पार्वती जी पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। कि आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। मुझे यह बताइए कि ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? और यदि ब्रह्म हैं तो फिर स्त्री के विरह में उनकी मति ऐसे बावली कैसी हो गई? मेरी बुद्धि उनके ऐसे चरित्र और उनकी महिमा सुनकर अत्यंत चकरा रही है। आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि जो अनीह व्यापक विभु कोउ, कबहु बुझाई नाथ मोहि सोउ, अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु, जहि विधि मोह मिटे सोई करहु। पार्वती कहती हैं कि जो अनीह व्यापक विभु कोउ, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो कबहु बुझाई नाथ मोहि सोउ, तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। अज्ञ जानि विस उर्जनिधर हूं, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जही विधि मोह मिटे सोई करहु, जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्ही सुनाई, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। पार्वती कहती हैं, मैं वन देखी राम प्रभुताई, कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, फिर भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। और सो फलो भली भांति हम पावा, और उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संसऊ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊ कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहूं जनि क्रोधा। पार्वती कहती हैं कि अजहू कछु संसऊ मन मोरे, कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। करहूं कृपा बिनवऊ कर जोरे, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप कृपा कीजिए। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। नाथ सो समुझी करहूं जनि क्रोधा, हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। पार्वती कहती हैं कि तब कर अस विमोह अब नाही, कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा, कि हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, भुजगराज भूषण अर्थात अर्थात नाग को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, सुरनाथा अर्थात देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। तुलसी लिखते हैं कि बंदऊ पद धरी धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुबर विसद जसु, सुति सिद्धांत निचोरी। पार्वती जी कहती हैं कि बंदऊ पद धरी धरनि सिरु, कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। विनय करहूं कर जोरी, और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। वरनहु रघुबर विसद जसु, सुति सिद्धांत निचोरी, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। पार्वती कहती हैं कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी,
यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं। जो सीता अर्थात स्त्री, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छुपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पार्वती कहती हैं, अति आरती पूछऊं सुर राया, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्ध भाव से अर्थात दीनता से पूछती हूँ, रघुपति कथा कहूं कर दाया, कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, सबसे पहले तो आप वह कारण विचार करके बताइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। कहूं जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, फिर श्री रामचंद्र जी के अवतार अर्थात जन्म की कथा कहिए। और बाल चरित पुनि कहूं उदारा, और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर कहूं जथा जानकी विवाही, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और राज तजा सो दूषण काहि, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वह किस दोष से छोड़ा। वन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख लीला। आगे पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, वन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूं नाथ जिमि रावण मारा। कि हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख लीला। हे सुख के स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य अर्थात सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गवने निज धाम। पार्वती कहती हैं कि हे कृपा धाम, बहुरी कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, वो सब मुझे फिर कहिए। आगे पार्वती जी कहती हैं कि पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, कि फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जनि गोई। पार्वती जी कहती हैं कि और राम रहस्य अनेका, कि इसके सिवाय श्री रामचंद्र जी के और भी जितने अनेक रहस्य अर्थात छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उन्हें कहिए। कहूं नाथ अति विमल विवेका, हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, तो दयाल राखऊं जनि गोई। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु आप उसे भी छिपा कर नहीं रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। पार्वती आगे कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कि वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। आन जीव पांवर का जाना, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। मित्रों, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन मुनि शिव मन भाई। कि पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित अर्थात सरल प्रश्न शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं
कि हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कि श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए और प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में लोचन जल छाए, नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। परमानंद अमित सुख पावा, और जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस अर्थात आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन, और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसी लिखते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने। कि जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है। और यही जाने जग जाई हेराई, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जिस तरह जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमु सु दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामो, कि मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, कि जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले, और द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुलसी लिखते हैं कि करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। कि त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर सुधा सम गिरा उचारी, अमृत के समान वाणी बोले। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। शिव जी कहते हैं कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तव मन माही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हिउ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। शिव जी कहते हैं कि तदपि आशंका कीन्हिउ सोई, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी वाली शंका की है कि कहत सुनत सब कर हित होई, इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। अहि अर्थात सांप, भवन अर्थात घर, सांप का घर अर्थात सांप के बिल के समान है। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। शिव जी कहते हैं कि नैननि संत
दरस नहीं देखा कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए। लोचन मोर पंख कर लेखा, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जैन नमत हरि गुर पद मूला, कि वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। शिव जी कहते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी, कि जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी शव अर्थात मुर्दे के समान हैं। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना, और जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर साती, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। शिव जी कहते हैं कि वह हृदय पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है। कौन सा हृदय? सुनि हरिचरित न जो हर साथी, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। शिव जी कहते हैं कि गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सीला। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह है सुरहित, देवताओं का कल्याण करने वाली, और धनुज विमोहन सीला, और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरदेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। शिव जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। और सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी, और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। शिव जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। राम कथा सुंदर कर तारी, तारी अर्थात ताली, और संशय विहग उड़ावनिहारी, और जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारी अर्थात कुल्हाड़ी है। बिटप अर्थात वृक्ष, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम कथा कुल्हाड़ी है। और सादर सुनु गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। शिव जी आगे कहते हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। शिव जी कहते हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए, कि वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जथा अनंत राम भगवाना, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह तथा कथा कीरति गुण नाना, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। यद्यपि जथा श्रुत जसीमति मोरी, कहीं हूं देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। शिव जी कहते हैं कि तदपि जथा श्रुत जसीमति मोरी, कहीं हूं देखी प्रीति अति तोरी, कि फिर भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है, जथा श्रुत जसी मति मोरी, और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक और संत सम्मत है। सुखद संत सम्मत मोहि भाई, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूं भवानी, तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। हे पार्वती, परंतु मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहि सुहानी,
यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है, परंतु वह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? तुम जो कहा राम को हुआना, यही श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। शिव जी कहते हैं कि कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, पाखंडी हर पद विमुख, जानहि झूठ न साच, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं क्या, कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। ऐसी बात ऐसे मनुष्य, ऐसे अधम मनुष्य ही कहते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते। शिव जी कहते हैं कि अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकर्म न लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कि जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है, अज्ञ अज्ञानी, अकोविद मूर्ख, अंध अंधे और अभागी अर्थात भाग्यहीन है, और काई विषय मुकर्म न लागी, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, और लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। जो व्यभिचारी हैं, छली हैं और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहीं कि दीना। शिव जी कहते हैं कि कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, कि जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद असम्मत वाणी अर्थात वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। और मुकर मलिन अरु नयन विहीना, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, राम रूप देखें कि दीना, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। शिव जी कहते हैं कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। शिव जी कहते हैं कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जल पही कल्पित वचन अनेका, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, और हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही, और जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोलहि वचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। शिव जी कहते हैं कि बातुल भूत विवश मतवारे, कि जिन्हें वायु का रोग हो गया है, सन्निपात, उन्माद आदि, और भूत विवश मतवारे, जो भूत के वश हो गए हैं और नशे में चूर हैं, जे नहीं बोले वचन विचारे, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिए नहीं काना। शिव जी कहते हैं कि जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। शिव जी कहते हैं कि अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद, कि अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर वचन मम। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, कावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। शिव जी कहते हैं कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, मुनि
पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। और अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। कि जो निर्गुण, अरूप अर्थात निराकार, अलख अर्थात अव्यक्त और अज अर्थात अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, कही किम कहिय विमोह प्रसंगा। शिव जी कहते हैं कि जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे है। जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे, कि जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल ही हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किम कहिए विमोह प्रसंगा। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। शिव जी कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेसा, कि रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। और नहीं तह मोह निशा अवलेसा, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अर्थात यदि अज्ञान रूपी रात्रि हो, तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। शिव जी कहते हैं कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। कि हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान, ये सब जीव धर्म हैं, जीव के धर्म हैं। कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। कि श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को जग जाना, सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिवनाय उमाथ। शिव जी कहते हैं कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ, कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं और प्रकट परावरनाथ, सब रूपों में प्रकट हैं। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिवनाय उमाथ। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। शिव जी आगे कहते हैं कि निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे मान कहीं को विचारी। शिव जी कहते हैं कि निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, कि अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे मान कहीं को विचारी। कि जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अर्थात अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। कि तब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम विषिक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिम सोहा। शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं अर्थात प्रत्यक्ष हैं। उमा राम विषयक असमोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में नभतम धूम धूर जिम सोहा, जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना अर्थात दिखना। शिव जी कहते हैं कि आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं।
विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर प्रथम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। शिव जी कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता, कि विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, सकल एक ते एक सचेता, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से, और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। और सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति होई। शिव जी कहते हैं इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। शिव जी कहते हैं कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया, कि जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। रजत सीप महु मास जिमे, जथा भानु कर बारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। शिव जी कहते हैं कि रजत सीप महु मास जिमे, जथा भानु कर बारी, कि जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना होते हुए भी प्रतीति होती है। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, मृषा अर्थात झूठी है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। शिव जी कहते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रहे, कि इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य देत दुख अहई, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जो सपने सिर काटे कोई, जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले, तो बिनु जागे न दूर दुख होई, तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, कि हे पार्वती जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। इस प्रकार गाया है। शिव जी कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगता बड़ जोगी। शिव जी कहते हैं कि वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिनु पद चलई और सुनई बिनु काना, और बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, और बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, कर्म करता है। और आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के अर्थात बिना जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है। और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, कि वह बिना तन के, बिना शरीर के अर्थात बिना त्वचा के स्पर्श करता है, और नयन बिनु देखा बिना आंखों के देखता है, और ग्रहि घ्राण बिनु बास अशेषा, और बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा
कही नहीं जा सकती। जहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। शिव जी कहते हैं कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, जय इमे गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। कि हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ। कैसे शोक रहित कर देता हूँ? राम मंत्र देकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। तो ये प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। शिव जी कहते हैं कि विवसहु जासु नाम नर कहहीं, कि विवश होकर अर्थात बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के जन्म अनेक रचित अगदहीं, अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। तो फिर सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। तो फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब बानी। कि उनमें भ्रम है, ऐसा देखने में आता है कि वहां उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। तह भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत और माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतरक के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। तुलसी लिखते हैं कि शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर, सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई और भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना भी थी। तुलसी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना अर्थात जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना भी जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रोह पानी, बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। तुलसी लिखते हैं कि बार बार पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रोह पानी, कि बार बार स्वामी के अर्थात शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती बोली गिरजा वचन बर, मनो प्रेम रसानी। पार्वती मानो प्रेम रस में सान कर डुबो डुबो कर सुंदर वचन बोली। क्या कि शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसव हरेऊ, राम स्वरूप जानि मोहि पर्यो। कि शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मिटा मोह सरदा तप भारी, मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु अर्थात कुआर की धूप का भारी ताप मिट गया। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, हे कृपालु
आपने मेरा सब संदेह हर लिया। राम स्वरूप जाने मोहि पर्यो। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विसादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जन नारी अयानी। पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, नाथ कृपा अब गयो विसादा, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। और सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। अब मोहि आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही अयानी अर्थात मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब मोहि आपन किंकरी जानी, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आया हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरुपुरबासी। कि तो भी आप मुझे अपनी दासी जान करके, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, प्रथम जो मैं पूछा सोई कह हूँ, जो मुंह पर प्रसन्न प्रभु आया हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने सबसे पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरबासी। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित, और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती कहती हैं, नाथ धरेऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। मोहि समुझाई करऊं वृष केतु। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ही हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। ओ विधि उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब कामारि अर्थात कामदेव के शत्रु शंकर सहज सुजान, स्वाभाविक ही सुजान और कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए, और ओ विधि उमय प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके और फिर बोले कि सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। शिव जी बोले कि हे पार्वती, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कि रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। तो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। शिव जी कहते हैं कि सो संवाद उदार, कि वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, जय विधि भा आगे कहब, जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र अर्थात पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूं उमा सादर सुनहु। शिव जी कहते हैं कि श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप, हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, कि श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनहूं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।